हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से। अगर आप लोग बीएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में थे तो आप लोगों के फाइनली रिजल्ट यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिए हैं, जैसे कि मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बता दिया था। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको परसेंटेज कैसे निकालनी है, ठीक है, और AB फेल और RD MW और बैक पेपर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। जिस भी स्टूडेंट्स के रिजल्ट में ये चीज़ है तो उसको फिर आगे क्या करना होगा, सारा कुछ हम इस वीडियो में आगे डिस्कस कर लेंगे, बता देंगे। और रिजल्ट आपको किस तरीके से देखना है, समझना है, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाना होगा अपना रिजल्ट देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट वाले पोर्टल पर टैप करना होगा। इसके बाद आप लोग देख पाओगे इस तरह का इंटरफेस, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो आप लोगों के रिजल्ट हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड थर्ड सेमेस्टर सेशन 24-25 और फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 24-25 आपके 27 और 26 को डिक्लेयर हो चुके थे, ठीक है। तो आपको रिजल्ट देखने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स लॉगिन पर टैप करना होगा। उसके बाद ये इंटरफेस आएगा। मैंने 2-3 बार बता भी चुका हूँ कि आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं थर्ड सेमेस्टर वाले, उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी होगा, नहीं है तो पहले यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। ये है ना, क्लिक हेयर टू रजिस्टर, ये फिल डिटेल करके, और इसकी वीडियो भी मैंने बना रखी, चैनल पर जाकर वीडियो देख लेना प्रीवियस, ठीक है। तो आप लोग ये कर लेना, उसके बाद लॉगिन करके अपना रिजल्ट देख पाओगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये पूरा मैंने बता रखा है, वीडियो ट्यूटोरियल है यूट्यूब चैनल पर, 2-3 पुरानी वीडियो देख लो चैनल पर, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ जाओगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। तो गाइज़, यहाँ तक आप लोगों ने अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ आप लोगों को अपना रिजल्ट देखना कैसे, समझना कैसे, और जितनी भी दिक्कत आ रही है रिजल्ट में उन सभी पर हम बात करने वाले हैं, और बहुत ही जल्दी बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझ लीजिए कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारे नंबर कितने आए। तो देखो, यहाँ पर ऑप्टेंड वैल्यू है, ये आप लोगों के प्राप्तांक हैं जो भी आप लोगों ने अपने एग्जाम में प्राप्त किए हैं, ठीक है। और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, मतलब इतने में से इतने प्राप्त किए, और चाहिए होते हैं आपको इतने मिनिमम, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर जैसे 80 का ये पहला पेपर था आप लोगों का नॉलेज एंड करिकुलम का, ठीक है। तो इस बच्चे ने 72 नंबर प्राप्त किए हैं, ये ठीक है, मतलब 80 में से आप यहाँ पर देखिए ऑप्टेंड वैल्यू में तो 72 नंबर प्राप्त किए हैं, और इंटरनल असेसमेंट में से इस बच्चे ने 20 में से 19 नंबर प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो ये इसके ऑप्टेंड वैल्यू है, और आपको पास होने के लिए खाली आपकी बैक वगैरह ना आए तो आपको ये वाले नंबर चाहिए होते हैं, 80 में से 32 और 20 में से 8। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई है ना। तो ऐसे ही हम समझते हैं। तो यहाँ पर 72 और 19 को प्लस करेंगे तो 91। तो ये आपके फर्स्ट पेपर के टोटल नंबर हो गए 100 में से 91 नंबर, ठीक है। ऐसे ही इस बच्चे के 80 में से सेकंड पेपर में 72 नंबर सेकंड में बने हैं, है ना, और 20 में से 18 नंबर ऐसे इंटरनल असेसमेंट में मिले। तो टोटल करेंगे दोनों को सम तो 90 ही हो गए, ठीक है। इस तरह से 40 वाले एग्जाम में इसको 16 नंबर चाहिए होते हैं, और इस बच्चे को प्राप्त हुए हैं 37 नंबर। मतलब ये बच्चा पढ़कर अपने मेहनत से 37 नंबर लाया है, और 8 नंबर 10 में से इसको इंटरनल असेसमेंट के मिले। तो इस तरह से यहाँ पर ये 45 हो गए। इस तरह से इसमें 42 नंबर, क्योंकि 40 में से 34 नंबर इसमें लाया ये, है ना, और इंटरनल असेसमेंट में से 8 नंबर मिले, ठीक है जी। क्लियर हो ये वाली चीज़। अब यहाँ पर समझिए आगे। अब यहाँ पर जो पेडागोजी वाले सब्जेक्ट होते हैं आपके दो BD 305 में, अब यहाँ पर कोई इंटरनल असेसमेंट का वर्क नहीं होता। तो ये दोनों जो पेपर होते हैं वो 50-50 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो 50-50, जिसमें से पासिंग के लिए ओनली आपको 20 नंबर चाहिए होते हैं, 20 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर 20 नंबर चाहिए होते हैं। इस बच्चे के आए 40, और सेकंड में आए इस बच्चे के 40, दोनों में 40-40 नंबर आए हैं। तो इस तरह से ये 40 और ये 40, तो इन सभी का सम करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के नंबर ये योग आ रहा होगा 300, कितना आ रहा है बता देता हूँ, एक सेकेंड, 348, ठीक है, 348। ये इस बच्चे के टोटल नंबर आए हैं। कितने में से आए हैं, क्योंकि आपका जो हर सेमेस्टर है, मतलब ईच सेमेस्टर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सब प्रत्येक सेमेस्टर 400-400 नंबर का है, और पूरा टोटल बीएड का 1600 का हो गया, है ना। और ये आपका जो थर्ड सेमेस्टर ये भी 400 नंबर का, फर्स्ट सेमेस्टर भी 400 नंबर का था, और सेकंड भी 400 नंबर का था, और फोर्थ भी 400 नंबर का होगा, ठीक है। तो कितने में से आए 348, 400 में से, तो इसको हम भाग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर परसेंटेज निकालनी है, तो बेसिक चीज़ें आपको पता होगी, इंटू 100 कर देते हैं, है ना। तो इससे इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और एक का मल्टीप्लाई इधर हो ही जाएगा और इधर से भाग जाएगा। तो इसकी 87% बन गई इस स्टूडेंट्स की, ठीक है। इस तरह से आप लोग अपनी परसेंटेज निकाल सकते हो। अब यहाँ पर सिंपली वही कर सकते हो आप लोग, भाई आपके जितने भी नंबर आए यहाँ पर, इससे 348 आए हैं, तो डायरेक्टली उसमें 4 का भाग दे दो बस, ठीक है। तो डायरेक्टली 4 का भाग दे दोगे, तो जो भी परसेंट निकल के आएंगी वो आपकी इसी सेमेस्टर की निकल के आएंगी, ठीक है। क्लियर होगी वाली चीज़। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बस सर रिजल्ट में जो दिक्कतें आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं।
तो जो रिजल्ट में दिक्कत आ रही है वो कैसे आ रही है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये एक स्टूडेंट्स है ना, इनके ऑब्टेन्ड वैल्यू है 296। ठीक है, अब इन बच्चे का फेल स्टेटस दिखा रहा है। ठीक है, स्टेटस जो है वो फेल दिखा रहा है। अब क्यों दिखा रहा है, क्योंकि देखो इनके यहाँ पर 80 में से 32 चाहिए होते हैं, 61 आए, पास हो गए, है ना। 80 में से 71 आए हैं, इधर भी पास हो गए। 40 में से 34 आए, पास हो गए। 40 में से 34 आए, पास हो गए। अब 50 में से यहाँ पर एब्सेंट लिखा रहा है। ठीक है, और जो पेडागोजी ऑफ कॉमर्स है इसमें 50 में से 44 नंबर आए, तो इसमें ही पास है। बस यहाँ पर जो भी दिक्कत आ रही है इसी वजह से इनका स्टेटस फेल दिखा रहा होगा, है ना। और यहाँ पर जो आप लोगों के ये जो है, यहाँ पर अगर आप लोगों के किसी में भी अगर MW है ना, या फिर एब्सेंट या फिर ATC कोई भी दिक्कत है ना, तो रिजल्ट स्टेटस आप लोगों को फेल दिखाएगा। ठीक है, पहले अगर बैक वगैरह आया करती थी तो यहाँ पर लिखा आता था बैक पेपर प्रोमोटेड, बट अब यहाँ पर डायरेक्टली फेल मेंशन कर देते हैं यूनिवर्सिटी वाले। पहले अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक हुआ करती थी सब्जेक्ट में, तो वहाँ बैक पेपर प्रमोटेड लिखा आता था। बट इस बार चाहे बच्चे की 1 में बैक है, चाहे बच्चे ने अपना पेपर छोड़ दिया, एब्सेंट हो गया, है ना, या फिर अभी उसका रिजल्ट पेंडिंग है, तो यहाँ पर फेल ही दिखाएगा स्टेटस। अब यहाँ पर जो RD लिखा आता है किसी किसी के रिजल्ट में, तो RD का मतलब होता है रिजल्ट डिटेन, और वो किसी की भी कारण की वजह से हो सकता है भाई आपके थ्योरी के नंबर अभी यूनिवर्सिटी ने ऐड ना किए हो सकता है इंटरनल असेसमेंट के नंबर अभी आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड ना हुए हो, इसलिए वो पेंडिंग, जब भी रिजल्ट पेंडिंग रहेगा तो RD लिखा आता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर जो बात है कि सर ये एब्सेंट आ रही है, इसका क्या करें, तो देखो बच्चे ने बोला है कि सर हमने एग्ज़ाम दिया था, हम सेंटर पर एग्ज़ाम देने गए थे, हमारा पेपर भी अच्छा हुआ था, बट हमारे रिजल्ट में AB आ रहा है। तो AB का मतलब होता है एब्सेंट, है ना। तो यहाँ पर एक तो वो जेन्युइन बच्चे होंगे जिन्होंने अपना पेपर ड्रॉप कर दिया होगा, है ना, तो उनके में तो AB लिखा हुआ आएगा। ठीक है, मतलब एब्सेंट लिखा आएगा। बट जिन स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है ना, और उनके में अगर AB लिखा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है ना, और ये यूनिवर्सिटी का बग है। तो यूनिवर्सिटी इस बग को या फिर इस चीज़ को सुधार लेगी 7 से 10 दिन के भीतर। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी इस चीज़ को सुधार लेगी 7 से 8 दिन के या फिर 7 से 10 दिन के अंतर्गत आपका रिजल्ट अपडेट करके दोबारा से रीअपलोड कर देगी, फिर आप लोग डाउनलोड कर पाओगे और मैं आपको अवगत करा दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग क्लियर हो जानी चाहिए। फिलहाल आप लोग 5 से या 3 से 4 दिन का वेट करिए, है ना। आप लोगों का रिजल्ट हो सकता है भाई अपडेट हो जाए आपके एग्ज़ाम से पहले। अगर नहीं होता है तो अपने कॉलेज एक बार बात कर लेना कि सर हमने पेपर दिया था और हमारे में एब्सेंट दिखा रहा है, तो इसका रीज़न क्या है। तो वो यूनिवर्सिटी वाले मतलब कॉलेज वाले आपकी यूनिवर्सिटी से बात कर लेंगे और चीज़ें सेट करा देंगे। बट यहाँ पर वही है कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम आ रही है, आपने पेपर दिया है और एब्सेंट दिखा रहा है, दैट्स मीन कि आप लोगों का रिजल्ट 4-5 दिन में अपडेट हो जाएगा, जितना मेरे को लगता है। ठीक है, और जिस भी स्टूडेंट्स के यहाँ पर किसी में भी MW दिखा रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। MW का मतलब होता है मार्क्स वेटिंग। तो आने वाले 4 से 5 दिन में वो रिजल्ट की चीज़ें जो MW वो भी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर एक और जो कंसर्न था बच्चे का वो ये था, ये आप देख सकते हो, ये एक और स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, 273 नंबर आए, इसके फेल स्टेटस दिखा रहा है। अब इसमें वही है कि पहले चेकआउट करी 80 में से 58 नंबर आए, पास है। ठीक है, और 80 में से 50 नंबर आए, पास है। 40 में से 16 चाहिए होते हैं, 33 नंबर पास है। 40 में से 25 नंबर आए हैं, जबकि 16 चाहिए होते पास है ना। 50 में से 18 नंबर आए हैं, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी थी, 20 नंबर आने चाहिए थे, बट बच्चे का 18, मतलब 2 नंबर से बैक लग चुकी है इन विद्यार्थी की। ठीक है, और लास्ट वाला पेपर में इनके 33 आए, तो ये पास हैं। तो एक पेपर में ये फेल है, चाहिए थे 20, 50 का पेपर था, चाहिए थे 20 और आए 18, मतलब 2 नंबर से बैक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये आता है कि सर 2 नंबर ग्रेस नहीं मिल सकता। तो देखो भाई NEP के तहत ग्रेस वगैरह जो 3 फेज़ में पहले मिलता था, मतलब 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर तक, वो अब प्रावधान खत्म हो चुका है। अगर आपकी 1 नंबर से बैक है, आधे नंबर से बैक है, 2 नंबर से बैक है, 20 नंबर से बैक है, आपको री एग्ज़ाम ही देना होगा। अब बात आएगी सर हमारे किसी पेपर में बैक लग गई तो इसका बैक एग्ज़ाम कब होगा। तो देखो अभी आपका जो सेमेस्टर था ये था 3rd। अब यूनिवर्सिटी के जो ऑड सेमेस्टर मतलब विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी इस साल के दिसंबर या फिर जनवरी के बीच में, तो तब जाके आप लोग अपनी री दे पाओगे, उसी से पहले फॉर्म वगैरह फिल होंगे। क्लियर हो ये वाली चीज़, इससे पहले कुछ नहीं होने वाला। हाँ, स्पेशल एग्जाम अगर यूनिवर्सिटी कराती है और उसमें B.Ed को इंक्लूड करती है तो आप लोगों की री या फिर बैक आई थिंक सितंबर और अक्टूबर तक क्लियर हो सकती है। बट लास्ट ईयर स्पेशल एग्ज़ाम में B.Ed वालों को कंसीडर नहीं किया गया था। क्लियर, तो उनको नहीं किया गया था, तो उन बच्चों की बैक फिर एज इट इज़ अपने एक्यूरेट टाइम पर ही पूरी होगी, मतलब क्लियर होगी, मतलब ऑड सेमेस्टर में। ठीक है, ये चीज़ उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी।
अगर अभी भी कोई डाउट है, वीडियो देखने के बाद अगर कोई डाउट बचा है तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, बट कमेंट तभी करना जब आप लोगों ने वीडियो पूरी देख ली हो, उससे पहले कमेंट मत कर देना, ठीक है। क्योंकि फिर आप लोग वही क्वेश्चन पूछते हो जो कि मैं यहाँ पर बता चुका होता हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर जाना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, और अगर वीडियो समझ में आ गई हो और हेल्पफुल रही हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके भी जा सकते हो। और यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, बाकी कमेंट के थ्रू भी आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आंसर कर दूंगा। तो बस यही था वीडियो में। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए।